हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीजीएस एजुकेशन। आज हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। इस क्लास में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपको आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एंड तक बने रहे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का संगम कहाँ पर होता है? इसका आंसर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर होगा इटावा मुरादगंज यूपी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा जाना पाव की पहाड़ी, मऊ जिला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवार सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी। तो दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जवार सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर होगा कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा चंबल नदी। इस प्रश्न में आपसे ऐसा पूछा जा रहा है पूर्णतः राजस्थान में, यानी पूर्णतः राजस्थान में का मतलब ये होता है जो केवल राजस्थान में वो नदी बहती है। वो बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा बनास नदी, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बनास नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी, डाई, बनास तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? राइट आंसर है दोस्तों राजमहल, देवली, टोंक। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियाँ आकर एक साथ मिलती हैं, उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदियाँ हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी आलनिया नदी, मेज नदी, परवन नदी, तीनों नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए काली सिंध नदी का उद्गम स्थल, तो इसका राइट आंसर होगा देवास गांव, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल, राइट आंसर है दोस्तों देवास गांव, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के बाद सीधी यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी कौन सी है? राइट आंसर है दोस्तों गंभीर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध पांचना बांध किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों गंभीर नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पांचना बांध किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा करौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद समंद बांध किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल, राइट आंसर है दोस्तों नया सानवरा गांव, सिरोही। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम बनास नदी का संगम स्थल कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ का रण, यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बनास नदी। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए डीसा नगर कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बनास नदी का संगम कहाँ पर होता है? राइट आंसर है दोस्तों कच्छ का रण, जो गुजरात राज्य में स्थित है। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए
कि राजस्थान से होकर ये गुजरात में प्रवेश करती है, तो गुजरात का कौन सा शहर पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है? हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो उसका राइट आंसर होगा डीसा नगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों साबरमती नदी। गुजरात के 4 स्थान हैं जो साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नंबर 1 गांधी आश्रम, नंबर 2 साबरमती आश्रम, नंबर 3 अहमदाबाद, नंबर 4 गांधीनगर। ये 4 गुजरात के स्थान हैं जो साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल? राइट आंसर है दोस्तों दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद। हम दोस्तों इतिहास में दिवेर का युद्ध भी पढ़ते हैं जो मुगल बादशाह जहांगीर व मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य लड़ा गया था। खारी नदी का उद्गम स्थल? राइट आंसर है दोस्तों बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी आश्रम किस नदी के किनारे पर स्थित है? इस क्वेश्चन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर होगा साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों 22 मार्च। यदि आपसे दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। यदि दोस्तों आपसे जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 22 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल नदी का उद्गम स्थल? राइट आंसर है दोस्तों चैनपुरा की पहाड़ियाँ, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है दोस्तों 512 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे चंबल नदी की लंबाई पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? राइट आंसर है दोस्तों कोठारी नदी। यदि आपसे मेज बांध का स्थान पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों कोठारी नदी पर। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है तो राइट आंसर होगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल? राइट आंसर है दोस्तों नागपाड़, अजमेर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।